क्या वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक इनको निकालकर सर्जरी हो गई है और इनको क्रिकेट बोर्ड से अलहदा करके मंसूर राना मैनेजर को घर भेज के वर्ल्ड कप का एहतसाब हो गया है, या आपके ख्याल में और बहुत कुछ होना है? मेरे ख्याल है ये तो एक सिलेक्शन का जो है वो प्रोसेस, आपको वैसे भी ये 7-8 रुकनी कमेटी बहुत बड़ी है, इसको श्रिंक करना ही था, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ये फिर आ जाएंगे वापस थोड़े दिनों के बाद, अपना तजुर्बा हासिल करें, काम करें, हो सकता है बेहतरी आ जाए उनको वापसी में। मगर हाँ, ये ज़रूर है कि वहाब जैसे है, रज़ाक है, इनकी जो एक्सपीरियंस है वो आप एकेडमी में अंडर 19 पे या छोटे लेवल पे आप इनको कोचिंग असाइनमेंट दें और उनको उनसे काम लें, ताकि ये प्लेयर डेवलप करके ऊपर भेजें। जब तक कि प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे इनका विज़न भी बेहतर नहीं होगा और पाकिस्तान को फ़ायदा इससे उठाना चाहिए। एक तो ये बात। दूसरी बात ये कि अगर आप ये समझते हैं कि ये सर्जरी करने से मामला तय होंगे, कैप्टन को हटाना, ये करना, वो करना, मेरा नहीं ख्याल है। मैं ख्याल है एक तो स्टेप एक जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो ये होना चाहिए कि आपने किसी को कप्तान बनाया है तो आपने अगर 2 साल या 3 साल का उसको टेन्योर दिया है तो कोई बात नहीं, उसका फेलियर भी है तो उसको सपोर्ट करें, फिर उसको सपोर्ट करें, उसको बताएं कि क्या क्या खामियां हैं और उसके लिए जो रेमेडीज़ होनी चाहिए वो ज़रूरी है। पहली बात तो बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्या ये इसका अहल है या नहीं है। हम क्या करते हैं, हम पहले बना देते हैं और जब वो फेलियर होता है या नाअहली उसकी होती है तो वो फिर हम उसको ढूंढते हैं कि इसमें क्या कीड़े हैं, निकालो इसको, ये यूँ करता है, ये यूँ करता है, ये यूँ करता है। ये गलत बात है। पहले आप पूरी स्क्रूटनी करें कंप्लीट करके, और आपने जैसे कहा कि एक बाकायदा पैनल होना चाहिए, वो इंटरव्यू ले, वो बात करे कि आया इसमें सलाहियत है भी या नहीं है। 3-4 कैंडिडेट का इंटरव्यू लेने के बाद एक आदमी के ऊपर जो आपको समझ में आती है उसको जिम्मेदारी दें और फिर उसको मॉनिटर करें, उसके साथ बंदे लगाएं। अगर उसकी कोई कमज़ोरी है तो सीनियर प्लेयर को लगाएं। मिसबा, हफीज़, ये महमूद, ये सब जो है, ये इनका काम ये होना चाहिए कि वो कप्तान को कप्तानी में सपोर्ट करें और उनके डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करें। तो हारून एक मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जब तक कि आप उसके ऊपर नहीं रखेंगे इनको चेक एंड बैलेंस पे, जूम के ऊपर जब आप एक मॉनिटर करेंगे तो सब एकेडमीज ऑन वन प्लेटफॉर्म होंगी, तो सबके ऊपर वो जितने भी कोचेस जो काम कर रहे होंगे, जितने भी प्लेयर्स खेल रहे होंगे, उनको पता है कि हमें इस वक्त वॉच किया जा रहा है, हमारी टेक्निक को वॉच किया जा रहा है, हमारे कोचेस क्या काम कर रहे हैं, उनकी जो हिदायत देनी है वो जूम पे एक जो हेड कोच, इन सब का हेड कोच एक होगा, वो कोई गलती होगी या कुछ होगा या कोई बैट्समैन अच्छा बैट्समैन है वो गलत शॉट करके आउट हुआ होगा तो उसको सिचुएशनल गेम के अंदर उसको वापस वो भेज सकता हैगा और उसको करेक्ट करने की कोशिश, एजुकेट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आई थिंक कि जूम टेक्नोलॉजी से ये फ़ायदा होगा कि सब के सब अंडर वन आई होंगे और उन सब की जितनी भी वीडियोस बनेंगी वो वीडियोस को फिर हम स्क्रूटनाइज करके उसके अंदर से अंडर 16 की या अंडर 19 की इंटरनेशनल टूर्स के ऊपर ले जाने के लिए उनकी टीम बनेगी। ठीक हो गया सादिक साहब, बिल्कुल ठीक हो गया। मैं फाइनल आपसे पूछना चाहूंगा हारून रशीद साहब, आपको लगता है? उसी पे आ रहा था, मैं ऐड करना चाह रहा था। ये देखिए जो सादिक भाई जो बात कर रहे हैं ना, ये तो एक पैरेलल सिस्टम ला रहे हैं। मेरे अपने नज़दीक आप मुझे बताएं कि आपको प्लेयर्स कहाँ से मिलेंगे? एसोसिएशन से मिलेंगे, डिपार्टमेंट से मिलेंगे, तो ये एकेडमीज या जो भी चीज़ें ये तो उनको लगानी चाहिए। मेरा सवाल ये नहीं है हारून रशीद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान 1947 में बना, पाकिस्तान को बने 75 बरस होने को हैं। पाकिस्तान ने अपना पहला मैच 1952 में फिरोज शाह कोटला दिल्ली में खेला। तो पाकिस्तान की क्रिकेट का एक निज़ाम है और जो भी क्रिकेट बोर्ड का सरबरा आता है, जो भी नया क्रिकेट बोर्ड आता है, वो कहता है कि जी अब क्रिकेट का निज़ाम बनेगा। भाई क्रिकेट का निज़ाम तो होना चाहिए ना, उसमें सिर्फ चॉप एंड चेंजेस होनी चाहिए। अगर हर क्रिकेट बोर्ड का सरबरा आके चीज़ों को नए सिरे से असर नौ बनाने की कोशिश करेगा तो क्रिकेट आपकी कभी तरक्की नहीं करेगी। ये बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं इसके ऊपर थोड़ा मैं ऐड कर दूं जो ये बात कर रहे हैं। देखें उसके लिए फिर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है
फिर आपका ये हर 1 साल के बाद, हर 2 साल के बाद जो आपका चेयरमैन चेंज होता है ना, वो फिर गलत है ना। फिर आप एक कंटिन्यूटी तो देना। अगर आप किसी निज़ाम को चलाएंगे, होता क्या है कि मैं तो इसका पार्ट एंड पार्सल रहा हूँ ना, 2 साल बाद डिबेकल होता है, कहते हैं जी दोनों डिपार्टमेंट और वो एसोसिएट मिलके खेल रहे थे, इनको अलग अलग कर दो। फिर 2 साल के बाद प्रॉब्लम हुई, ओ नहीं अलग अलग खेल रहे, इनको मिला के खिला दो। तो हम तो वहीं घूम रहे हैं। सो आप अगर जब तक स्टेबिलिटी नहीं लाएंगे अपने उस निज़ाम में, आप मुझे बताएं कितने चेयरमैन चेंज हो गए बाकी क्रिकेट बोर्ड्स के। हमारे यहाँ तो ज़रा सी कोई चीज़ होती है, गवर्नमेंट चेंज होती है, 1.5 साल के बाद आपका चेयरमैन चेंज हो जाता है। इसी तरह वो आते ही अपने साथ जो बंदे लेकर आते हैं, क्योंकि बाहर बैठ के उनको एडवाइजर्स होते हैं, उनको अपनी टीम को ला के वहाँ बिठा देता है। सो ये इशूज़ है, इसलिए आपका निज़ाम नहीं बन सका। आप अगर अर्ली 70s में देखेंगे तो उस वक्त जो निज़ाम था उसमें आप देखें ना, मैंने तो नहीं, मुझे पता लगा कि कराची क्रिकेट एसोसिएशन क्लब क्रिकेट पीसीबी से करवा रही है, वो खुद कराते थे। हम लोग को जो क्लब क्रिकेट खेलते थे, ये नाज़िम जखाना से खेलते थे, इकबाल, मैं शादाब से खेल रहा हूँ, सिकंदर संगम से खेल रहा है। सो हम लोग बटे हुए थे और आपस में खेल के फिर वो वहाँ से परफॉर्म करते थे और परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर हम कराची की टीम में सिलेक्ट होते थे। आप मुझे बताएं कहाँ क्लब क्रिकेट हो रही है अब, जहाँ से प्लेयर सेलेक्ट होके आए? अब तो आप ओपन ट्रायल्स कर रहे हैं।